और भाइयों बहनों, मेरे प्यारे प्यारे भाइयों बहनों, अगला सवाल लेके आपके सामने आ गया हूँ। बड़ा शानदार सवाल है, आपको देता हूँ मैं 5 मिनट। इसको इसका आंसर बताइए। और कितना आंसर आएगा, फटाफट से बताइए। जल्दी जल्दी बताइए बेटा, जल्दी जल्दी बताइए। तो चलिए, आपने ट्राई कर लिया होगा। और आपको अगर आपका आंसर आ गया तो मुझे कमेंट डाउन करिएगा, सर हमारा आंसर आ गया है। तो आई विल सैल्यूट फॉर दैट कमेंट। जो भी फॉर दैट दिस जो भी है, आपको इतना अंग्रेजी आता नहीं है। चलिए, एक लाइन सुनाता हूँ मैं आपको, बड़ा प्यारा सा। अ, हम दुनिया भर के दुनिया भर में धूल साफ करते रहे। हम दुनिया भर के धूल साफ करते रहे, जबकि गंदगी तो हमारे चेहरे पर ही थी। इसका मतलब ये हुआ कि आप लोगों में कमियां निकालते रहे हर जिंदगी भर, और आपने कभी अपनी कमी नहीं देखी। इसलिए आपको दूसरों की कमी दिखती रही। जब खुद के अंदर झांकेंगे तो सबकी कमियां से ज्यादा कमियां आपके अंदर दिखेंगी। तो इसलिए जितना आप अपने से मतलब रखेंगे उतना ही तरक्की पाएंगे। जैसा कि मैं, आईपीएल चल रहा है, मुझे आईपीएल का बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं। मेरा भी आईपीएल देखने का वैसे बहुत मन कर रहा है, क्योंकि आज केकेआर और आरसीबी का मैच है। केकेआर मेरी काफ़ी फेवरेट टीम है और उसकी बैटिंग भी आई है। तो अब आप अगर मैच देख रहे हैं तो मैच देखना और सिर्फ स्कोर देखने में काफ़ी फ़र्क है, क्योंकि उनको पैसे मिल चुके हैं, वो अपनी ज़िंदगी मस्त जी रहे हैं। आप अपना टाइम वेस्ट करके क्यों मैच देख रहे हैं? मैच देखिए तो आपका रिजल्ट आईआईटी में बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि एडवांस का पेपर और मेंस का पेपर इस समय पर वो रखते हैं सरकार, कि उससे अगर आप मैच देख रहे हैं, आप ये जान जाओगे आप खुद ही कि आप लायक हो कि नहीं आईआईटी में। क्योंकि आपका मेन फोकस अभी फिलहाल आईपीएल अगर है तो आपका मेन फोकस बिल्कुल आईआईटी नहीं होगा। ये आप सच्चाई है, एकदम सही मान लीजिए। मेरा मेन फोकस है, मुझे सैलरी मिल रही, कोचिंग पढ़ा रहा हूँ सीकर में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एकदम सही जा रहा है। पर मैं अभी जस्ट कोचिंग से आया और मैं आप तुरंत आते ही लाइव आया हूँ, मैं तुरंत सामने रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं ये, क्योंकि मेरा प्राइम फोकस अभी ये है कि आपका अच्छे से अच्छा स्कोर हो। तो जब मैं मेहनत कर रहा हूँ तो आप भी को भी मेहनत करना चाहिए। ठीक है? तो ये मुझे बताना था। अब आप अगर आईपीएल देखें, उसमें कोई राय नहीं है, आपको आईपीएल फेवरेट करता है, देखिए। तो आप भी क्रिकेटर बनना चाहते हैं तो बनिए। तो आपके लिए आईआईटी बिल्कुल नहीं है, आपके लिए आईटीआई है। क्योंकि बस परमिटेशन कॉम्बिनेशन से बस एक अरेंजमेंट आप ऊपर नीचे कर दो, आपकी लंका लग जाएगी लाइफ की। ठीक है? चलिए, वैसे आईटीआई वाले बहुत कमाते हैं, आईटीआई वाले ना, आईआईटी मत समझ लेना इसको। ठीक है? चलो, तो सवाल करते हैं। एन साइडेड रेगुलर पॉलीगॉन, पहले समझते हैं कि अगर मान लो हेक्सागोन है, रेगुलर हेक्सागोन है, तो उसमें क्या चीजें होती हैं। सबसे पहले उसने बोला है कि सेंटर जेड नॉट है, तो जेड नॉट सेंटर है, और सिर्फ इसमें 4 पॉइंट लिख रहा हूं मैं, से 6 पॉइंट लिख रहा हूं। अब अगर ये रेगुलर हेक्सागोन है तो आपको पता होगा, बिल्कुल पता होगा, कि सभी ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल होंगे। और 360 डिग्री बाई 6 करोगे आप, तो 360/6 यानी कि ये भी 60, ये सभी 60 हो जाएंगे। तो अच्छा, यानी कि अगर 6 था तो 6 किया, अगर 7 रेगुलर साइड का आ, होगा ऑक्टागोन मान लीजिए, तो 360/8 में बढ़ जाएगा, क्योंकि सभी ट्रायंगल एरिया सबका बराबर होगा, क्योंकि सबका बेस बराबर है, सबका बेस बराबर है, क्योंकि रेगुलर पॉलीगॉन है। ये बात समझ में आ गई? अच्छा, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि Z0 माइनस Z1 है, ये अगर आप कनेक्ट करोगे, और ये है Z2 माइनस Z0, तो क्या ये बोलना सही है कि Z2 माइनस Z0 आया होगा जब Z1 माइनस Z0 को आपने इससे मल्टीप्लाई किया होगा 60 डिग्री से? रोटेशन का थॉट लगा रहा हूं मैं, अगर रोटेशन आपको नहीं आता तो एक बार टॉपिक पढ़ लीजिएगा। जब मॉड सेम है, इन दोनों का मॉड सेम है, तो कोई दिक्कत नहीं। अगर मॉड अलग अलग होता तो Z2 माइनस Z0 कैसे लिखते हैं? Z1 माइनस Z0 का मॉड इंटू Z2 माइनस Z0 का मॉड, और फिर उसका एंगल में घुमाता, क्योंकि मुझे इसका मॉड भी देखना है। पर यहाँ पर इन दोनों का मॉड सेम है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, इसी प्रकार से
क्या ऐसा बोल सकता हूं कि Z3 माइनस जेड नॉट जो है वो Z1 माइनस जेड नॉट को e की पावर आयोटा 120 डिग्री घुमाया होगा, 120 डिग्री घुमाया होगा तब जाके मिला होगा। फिर ये कितना 180, देखो आप राइट, ये एकदम स्ट्रेट लाइन है 180। फिर ये कितना 240। तो हर बार 60 डिग्री मल्टीप्लाई कर करके आप हर एक साइड पर पहुंच रहे हो। अच्छा, तो अगर n साइड है तो क्या ये बोलना बिल्कुल सही कि जेड नॉट, सॉरी, अगर मैं अगर मैं जेड आर माइनस जेड नॉट लिखूं, कोई भी रैंडम साइड पे मुझे पहुंचना है, मतलब अगर n साइड है, n साइड है तो कोई भी अगर मुझे पहुंचना है जेड आर पे, तो ये Z1 माइनस जेड नॉट को जब आपने e की पावर आयोटा 2 पाई बाई एन आर माइनस वन से मल्टीप्लाई किया होगा। आर माइनस वन क्यों बोल रहा हूं मैं, सुन लो ध्यान से। Z2 माइनस जेड वन में 60 डिग्री इंटू एक लिखा है, Z3 माइनस जेड नोट में 60 डिग्री इंटू डबल लिखा है, Z4 माइनस जेड नोट में Z1 माइनस जेड नोट इंटू आयोटा 120 सॉरी 60 इंटू 3 लिखा होगा, तब जाके 180 बना होगा। ये बात समझ में आ गई। तो सबसे इंपॉर्टेंट पहले तो ये, अब आप बोलोगे सर आपने ये सोचा क्यों, क्योंकि आप ऑप्शन देखो तो सब में जेड नॉट का मेंशन किया हुआ है, तो मुझे हर एक साइड में जेड नॉट तो लाना ही पड़ेगा, क्योंकि समेशन किसका पूछा है, देखो आप जेड आर, कोई भी रैंडम जेड स्टार्ट करोगे तो ये Z1 की पावर के, Z2 की पावर के, Z3 की पावर के से लेकर कहां तक गाड़ी गई है, ये Zn की पावर के, ऐसा लिखा हुआ है। तो यानी कि सब में मुझे जेड नॉट का जिक्र, और जेड नॉट की पावर के भी मुझे बता रहा है कि जेड नॉट की पावर के सब में होना चाहिए, तो मैंने रिलेशन ही निकाल लिया जेड आर का जेड नॉट से। ये बात समझ में आ गई। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि जेड आर जो है वो जेड नॉट प्लस Z1 माइनस जेड नॉट इंटू ई की पावर आयोटा 2 पाई बाई एन आर माइनस वन लिखा होगा। तो जहां जहां पर जेड आर का मेंशन है वहां पर मैं इस शक्ल को पटक दूंगा, ठीक है। अबे रब हो जा भाई, अबे हाँ, अच्छा, इंग्लिश से नहीं रब होता, उंगली से रब नहीं होता ये, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। अब इसको लिखते हैं हम एक्सपांशन में, ठीक है। तो Z1 की पावर के कितना होगा, Z1 है, तो ये हो जाएगा जेड नॉट प्लस Z1 माइनस जेड नॉट, ठीक है। और वहां पे वन से प्लेस करते तो वो तो गायब हो जाएगा, पावर के। फिर Z2 में कितना आएगा, जेड नॉट प्लस Z1 माइनस जेड नॉट, ठीक है, वो चेंज होने वाला नहीं है। आयोटा, अब मैंने 2 रखा है तो वहां पे 1 हो जाएगा, तो आयोटा 2 पाई बाई एन लिखा होगा की पावर के, सिंपल। यहाँ पे चेंज नहीं करना है, बस यही चेंज होगा। फिर फॉर 3 तो 4 पाई बाई एन हो जाएगा, तो जेड नॉट प्लस Z1 माइनस जेड नॉट ई की पावर आयोटा 4 पाई बाई एन हो गया, ठीक है। और ऐसे करते करते लास्ट में कितना आ जाएगा, जेड नॉट प्लस Z1 माइनस जेड नॉट, यहाँ पर n लिखा होगा e की पावर आयोटा 2 पाई बाई एन एन माइनस वन की पावर के। देखो ना आप, यही फर्क हो रहा है, बस यही फर्क हो रहा है, बाकी सब कुछ सेम है। क्लियर है यहाँ तक। अब इसको लिखते हैं, तो ये वाला एक्सपांसन कैसे लिखेंगे, तो ये हो जाएगा के सी जीरो जेड नॉट की पावर के और Z1 माइनस जेड नॉट, ठीक है, ये गायब हो गया, पहले लिख रहा हूँ मैं जीरो। फिर के सी वन जेड नॉट की पावर के माइनस वन और Z1 माइनस जेड नॉट की पावर 1। फिर के सी टू जेड नॉट की पावर के माइनस टू, Z1 माइनस जेड नॉट की पावर 2, और ऐसे सबसे आखिरी में कितना आएगा, ये आ जाएगा के सी के, आखिरी में एंड होगा ये, और उस समय जेड नॉट नहीं रहा होगा। चलो ये तो तब भी लिख लेते हैं के माइनस के, और ये हो जाएगा Z1 माइनस जेड नॉट की पावर के, ठीक है। इसी प्रकार से ये वाला समीकरण कितना आएगा, अब इसमें बस फर्क क्या है, यहाँ पर ये टर्म ऐड आ गया, बाकी सब कुछ सेम है। के सी जीरो जेड नॉट की पावर के गायब हो गया, के सी वन जेड नॉट की पावर के माइनस वन, Z1 माइनस जेड नॉट की पावर 1, वो ऐसे लिख रहा हूं मैं, e की पावर आयोटा 2 पाई बाई एन की पावर 1, इसको मैं अलग से लिख रहा हूं आपको समझाने के लिए, ठीक है, आपको समझाने के लिए। ठीक इसके नीचे कितना आएगा,
के सी टू जेड नॉट की पावर के माइनस टू जेड वन माइनस जेड नॉट का स्क्वायर के टू में चल रहा है, और ई की पावर आयोटा 2 पाई/n का होल स्क्वायर। और ऐसे करते करते लास्ट में कितना आएगा, के सी के जेड नॉट की पावर के माइनस के और जेड वन माइनस जेड नॉट की पावर के, और यहां पर भी ई की पावर आयोटा 2 पाई/n की पावर के आएगा। ठीक है, क्लियर है। अगला इसको लिख देता हूं मैं बस एक बार, फिर आपको समझा दूंगा मैं। अब इसका बताओ एक्सपांसन, के सी जीरो जेड नॉट की पावर के, पीछे वाला टर्म तो वैसे भी 1 हो गया होगा, के सी टू जेड नॉट की पावर के माइनस टू जेड वन माइनस जेड नॉट की पावर, यहाँ पर 1 आएगा, सॉरी 1 आएगा, यहाँ पर भी 1 आएगा, यहाँ पर भी 1 आएगा, ई की पावर आयोटा 4 पाई/n की पावर 1 हो गया। फिर ये कितना लिखा होगा, के सी टू जेड नॉट की पावर के माइनस टू जेड वन माइनस जेड नॉट का स्क्वायर, बस यहां पर क्या हो जाएगा, 4 पाई/n का स्क्वायर हो जाएगा। और ऐसे सबसे आखिरी में के सी के जेड नॉट की पावर के माइनस के जेड वन माइनस जेड नॉट की पावर के और ई की पावर आयोटा 4 पाई/n की पावर के लिखा होगा। तो अगर मैं ऐसे ही आगे लिखते जाऊं, ऐसे ही आगे लिखते जाऊं, तो सबसे आखिरी में कौन सा टर्म लिखूंगा मैं, जब वो n-1 पे चला गया होगा, तो वहां पर भी क्या लिखा होगा, ऐसे के सी जीरो जेड नॉट की पावर के, फिर यहां पर कितना लिखा होगा, जेड वन के सी वन के माइनस वन, ये सब कुछ सेम है, जेड वन माइनस जेड नॉट भी 1 ही आएगा, बस ई की पावर आयोटा 2 पाई/n n-1 की पावर उस समय 1 हो जाएगी, क्योंकि 1 चल रहा है इस ओवरऑल पे। ठीक है, देखो ना आप ध्यान से, लास्ट टर्म यही पूरा लिखा है, तो इसके पावर ही जो चलेगा पीछे। ठीक है, मैं बीटी के हिसाब से लिख रहा हूं। इसी प्रकार से के सी टू जेड नॉट की फॉरवर्ड के माइनस टू जेड वन माइनस जेड नॉट का स्क्वायर ई की पावर आयोटा 2 पाई/n n-1 का होल स्क्वायर। और ऐसे करते करते लास्ट में के सी के जेड नॉट की पावर के माइनस के और जेड वन माइनस जेड नॉट की पावर, पीछे कितना आएगा, के और ई की पावर आयोटा 2 पाई/n n-1 की पावर के लिखा होगा। क्लियर है। तो अगर मैं इनका सम करूं, इनका सम, तो कितने बार ये जेड नॉट की पावर के लिखा हुआ है, n टाइम, ये तो सिंपल है। अच्छा, इसमें कौन कौन सी टर्म सेम आ रही है, के सी वन सेम आ रहा है, ये सब कुछ सेम आ रहा है। अच्छा, यहां पर आप देखो, यहां पर सब कुछ सेम आ रहा है, बस इसमें क्या ऐड हो रहे हैं, ये ऐड हो रहे हैं। तो अगर मैं इसको लिखना चाहूं, तो ये लिखा हुआ है समेशन के, समेशन क्यों लिख रहा हूं मैं, ठीक है, लेट मी राइट डाउन। इसमें सब, इसमें इनमें इन के सी वन में कॉमन क्या है, के सी वन कॉमन है, ठीक है, जेड नॉट की पावर के माइनस वन कॉमन है, ये भी ठीक है, जेड वन माइनस जेड नॉट की पावर 1, ये भी ठीक है। और ऐड क्या हुआ, ऐड हुआ 1, ये सब ऐड हुए, तो कहना है इसे 1 प्लस ई की पावर आयोटा 2 पाई/n प्लस ई की पावर, देखो ये रहा, ई की पावर आयोटा 4 पाई/n, और ऐसे करते करते लास्ट में ई की पावर आयोटा 2 पाई/n n-1। मैं इस सम की बात कर रहा हूं, पहले टर्म की। इसी प्रकार से प्लस के सी टू, इन सेकेंड टर्म में देखो आप, इनमें सेकेंड टर्म में देखो, इन सेकेंड टर्म में कॉमन कौन है, के सी टू कॉमन है, इन सब में के सी टू कॉमन है यहां पर, तो यहां पर के सी टू जेड नॉट की पावर के माइनस टू जेड वन माइनस जेड नॉट की पावर स्क्वायर, और यहां पर क्या कहना है इसे, फिर से वही आ जाएगा, बस यहां पर स्क्वायर लगा होगा। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया, 1 प्लस ई की पावर आयोटा 2 पाई/n का स्क्वायर, देखो आप यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे भी स्क्वायर है, ई की पावर आयोटा 4 पाई/n का स्क्वायर, और ऐसे करते करते ई की पावर आयोटा 2 पाई/n n-1 का स्क्वायर। अच्छा, मतलब आप ये कह रहे हो कि ऐसे ही सबसे आखिरी में के सी के कॉमन होगा, जेड नॉट की पावर के माइनस के कॉमन होगा, जेड वन माइनस जेड नॉट की पावर, बस इसमें कौन से टर्म ऐड हो रहे होंगे, ई की पावर आयोटा 2 पाई/n की पावर के, 4 पाई/n की पावर के, ये सब ऐड हो रहे होंगे। अच्छा,
तो ऐसे करते करते लास्ट में के सी के इसमें भी कॉमन होगा, जेड नॉट की पावर के माइनस के, जेड वन माइनस जेड नॉट की पावर, ये भी कितना लिखा होगा, के लिखा होगा, देखो ना के लिखा है सब में, बस इसमें फिर से क्या ऐड हो रहा है, वन ई की पावर आयोटा 2 पाई बाई एन के, फिर ई की पावर आयोटा 4 पाई बाई एन के, और ऐसे करते करते लास्ट में ई की पावर आयोटा 2 पाई बाई एन एन माइनस वन की पावर के। ओके, अब मैं इस समेशन कैसे लिखूं, कैसे लिखूं मैं इस समेशन को? सर अगर मुझे लिखना हो तो 1 से स्टार्ट हो रहा है समेशन, हाँ 1 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, और कहां तक जा रहा है ये, सर के तक जा रहा है, ठीक है। जेड नॉट की पावर में जैसे 1 है तो के माइनस आर बोल दूं मैं, इसको आर बोलता हूं, के माइनस आर, जैसे 1 आया तो 1 आ गया, 2 आया तो ये 2 वाली सीरीज आ गई, 3 आया तो के सी थ्री वाली सीरीज आ गई, के सी 4 वाली आ गई, और कहां तक खत्म हुआ, के माइनस के पे। मैं इसकी चर्चा कर रहा हूं जो डिफरेंट दिख रहे हैं, इनकी इनकी बात कर रहा हूं, पावर की बात कर रहा हूं मैं। और हर बार Z1 माइनस जेड नॉट पे किसका छत्र छाया है, 1 तो 1, 2 तो 2, तो R होगा तो यहां पर अगर K है तो K, तो R है तो यहां पर भी R होगा, और समेशन चल रहा है इनका, तो कहना ही से 1 का समेशन चल रहा है, कितने बार आएगा 1, K टाइम आएगा, तो K टाइम आ रहा है 1। फिर इनमें क्या कॉमन है, इनमें आयोटा ये किस पे डिपेंड है, जैसे 1 का समेशन है तो 1 है, 1 1 समय 1 है, तो 2 है तो सब में पावर 2 2 की है, 3 है समय पावर 3 3 की होगी, तो अगर R है सब में पावर तो यहाँ पे पावर कितनी होगी, 1 की होगी। R बोल सकते हैं e की पावर आयोटा 4 पाई बाई एन की पावर R, ऐसे लास्ट में कितना आएगा, e की पावर आयोटा 2 पाई बाई एन एन माइनस वन की पावर R, ठीक है। अब रख के देखो आप, जैसे आप 1 रखोगे तो 1 की पूरी सीरीज आ जाएगी 1 वाली, फिर जब प्लस 2 रखोगे तो 2 की सीरीज पूरी आ जाएगी, के माइनस टू, 2 स्क्वायर 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 स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक? बड़ा शानदार सवाल है बेटा, ये बड़ा शानदार सवाल है, मतलब आप थोड़ा सा एक कदम आगे सोचना पड़ेगा तब जाके आप कर सकते हो। अब आपके मन में रहेगा सर ये सवाल ऐसा एग्जाम में आता है, ये मैं सिखा रहा हूँ इसलिए बड़े आराम से करा रहा हूँ, बाकी आपको ये चीजें मन में फ्रेम करनी पड़ेगी बहुत फास्ट। अच्छा, अब तो क्लियर हो गया, एन टाइम जेड नॉट का के पावर के समेशन आर इक्वल टू 1 के जेड नॉट की पावर के माइनस आर, ये तो सब सेम ही है। इनका समेशन करते हैं, बताओ इनका समेशन, क्या ये जीपी लिखा हुआ है, हाँ जीपी लिखा हुआ है, इसमें कौन सी चीज मल्टीप्लाई हो रही है, आर मल्टीप्लाई हो रहा है कि पाई बाई 2 पाई बाई एन हो रहा है, इसका कॉमन रेशियो कितना आएगा, ई की पावर आएगा 2 पाई बाई एन आएगा, ठीक है। कितने टर्म्स हैं इसके अंदर, इसमें टर्म्स कितने हैं, इसमें टर्म कितने हैं सर, देखो 1 2 3 के टर्म्स है इसके अंदर। अच्छा, कैसे लिखते हैं फॉर्मूला, फर्स्ट टर्म ए है ई की पावर आयोटा 2 पाई बाई एन, ये आर की पावर एन, ठीक है। यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म कितने, के टर्म जा रहा है, ठीक है, -1। अगर मैं यहाँ पर कहना ही से कि सीरीज अगर देखें ना तो सीरीज में नंबर ऑफ टर्म कितने, अच्छा 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 समझ में आया, 1 2 3 n माइनस वन प्लस वन, n टर्म्स हैं इसमें, n टर्म्स हैं, और r मल्टीप्लाई कर दो क्या ही फर्क पड़ता है। अगर आप इसमें अब इसको दोबारा ऐड करोगे आयोटा 2 पाई बाई एन की पावर r, तो 4 पाई बाई एन की पावर r हो जाएगा। ये r समझना क्यों मल्टीप्लाई किया मैंने, क्योंकि सब में कॉमन क्या है, 2 पाई बाई एन की पावर r, तो सब में ऐड हो रहा हूं मैं, तो इसमें कॉमन रेशियो देखा जाए तो ये कॉमन रेशियो है, इसमें कॉमन रेशियो जो है वो e की पावर आयोटा 2 पाई बाई एन की पावर r है, ये कॉमन रेशियो है, ठीक है। और नंबर ऑफ टर्म तो n है, और नीचे e की पावर आयोटा 2 पाई बाई r 2 पाई r बाई n ऐसा -1। अब यहां पर देखो n कट जाएगा, तो क्या ये बोलना सही है कि ये e की पावर आयोटा 2 पाई r -1 लिखा है, नीचे क्या भाड़ में। अब आप बोलोगे अब बताओ सर इसका सम कितना वैल्यू आएगा, अब आपने जैसे 1 रखा, इसको समेशन दोबारा ओपन करो आप, 1 रखा, ये तो ठीक है, चीज क्लियर हो गई। यहाँ पर कितना हो गया, e की पावर एड 2 पाई हुआ है ना, e की पावर एड 2 पाई -1। तो जब आपने r2 रखा होगा तो यहाँ पर आपने 4 पाई रखा होगा, और आपको ये बखूबी पता है कि अभी बताया था मैंने आपको, e की पावर थीटा
इज कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, एंड अगर थीटा 2 पाई आर का मल्टीपल है तो ये 1 होगा हमेशा, क्योंकि कॉस 2 पाई आर 2 पाई 4 पाई 6 पाई पे 1 होता है, साइन 0 हो जाता है। तो यानी कि कहने से 0 लिखा हुआ है, इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ क्या बचा, एन जेड नॉट का पावर के, एन जेड नॉट की पावर के बचा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। हैव अ गुड डे, बाय।